नमस्कार मित्रों। क्या पुलिस ने बिहार इनकाउंटर सही किया? क्या भरत तिवारी के साथ यही होना चाहिए? क्या भरत तिवारी बहुत बड़ा हत्यारा था? क्या भरत तिवारी बहुत बड़ा क्रिमिनल था? आखिर भरत तिवारी के साथ ऐसा क्यों हुआ? आज भरत तिवारी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा भारत उबल चुका है और लोग भरत तिवारी के ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई भरत तिवारी के सपोर्ट में है तो कुछ 10-20% लोग बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस, बिहार सरकार को घेर रहे हैं। आइए इस घटना में क्या सही है, क्या गलत है और क्या सुधार और सीख सर्व समाज और सरकार को लेने की जरूरत है, हम इस पर आज बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर, गोंडा उत्तर प्रदेश से। बहुत दुखद घटना है। एक वो लड़का जो कोविड में समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसने मोदी को ट्वीट किया कि यह वैक्सीन एक्सपेरिमेंट करना है तो आप मेरी बॉडी ले सकते हैं। एक वो लड़का जो जगह जगह जाकर के नेताओं से, अधिकारियों से, संत महात्माओं से, समाज के प्रबुद्ध वर्गों से मिल करके समाज के उत्थान के लिए, अपने गांव के उत्थान के लिए कार्य करता था। इतिहास में पहली बार एक ऐसा लड़के का इनकाउंटर हुआ है जिसके पास एक भी आपराधिक मुकदमा पंजीकृत नहीं थे और एकदम फिल्मी तरीके से इनकाउंटर हुआ। लाइव वीडियो में भी वो बताता रहा कि मेरी जो मांगे थी वो उसकी मांग नहीं थी, उस समाज के, उसके गांव के, उसके समाज के, उसके आसपास के लोगों की मांग थी, लेकिन वो उठा रहा था और अंत में उसी मांग को उठाते उठाते वो अपने आप को इस दुनिया से छोड़ के चला गया। पहले पुलिस के हवाले करता है, पुलिस थोड़ी दूर पे ले जाकर उसका एनकाउंटर कर देती है। ये जान लीजिए। अब कहा जाता है ना कि आतंकवादी जन्मजात नहीं होते हैं। देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार आतंकवादी या तो बन जाते हैं या तो जबरन उन्हें बना दिया जाता है। कोई भी अपराधी पेट से नहीं होता है, जन्म से नहीं होता है। उसकी स्थिति परिस्थिति उसको अपराधी बनने पर मजबूर कर देती है। ऐसे इतिहास में भी आपने पढ़ा है और कुछ दशक पहले भी आपने कई लोगों को देखा होगा। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी पढ़ लीजिए। उसकी बहन के साथ छेड़खानी किया गया, उसने हथियार उठाने पर मजबूर हो गया। हालांकि बाद में उसके दूसरा रूप ले लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक भरत नहीं बल्कि हजारों भरत को घर से निकलना पड़ेगा अपनी आवाज उठाने के लिए। और जिस दिन जनता जाग गई, जब आपके यहाँ सड़क बनने लगे, पकड़िए ठेकेदार को, क्योंकि आपके आसपास सड़क जो बन रही है उसका पैसा जो भी बनवा रहा है, नेता हो, जननेता हो, उसके पास सरकार ने भेजा है। आप जनता है, आपको चेक करने की जरूरत है कि क्या वह सही बन रहा है। ऐसे अनेकों कार्य जो सरकारी काम हैं, लेकिन जनता क्या कर रही है कि किसी प्रकार से बच्चा पैदा हुआ, उसको इतना प्रेशर दीजिए पढ़े और पढ़ के भैया नौकरी ले लीजिए, केवल सरकारी नौकरी ले लीजिए, 4 पैसा कमाइए, शादी ब्याह कर लीजिए, लड़के बच्चे पैदा कर लीजिए, जिंदगी पूरी हो गई। उनको समाज से, सरकार से, राष्ट्र से, अपने गांव से कोई मतलब नहीं है। स्वांता सुखाए, वो केवल अपने मन को सुखी करने के लिए जीवन जी रहे हैं बस। तब सुधार नहीं होगा। ऐसे आए दिन इनकाउंटर होगा।
और निर्दोष मारे जाएंगे। सबसे दुखद घटना तो ये है कि उसने बंदूक फेंक दिया, पूर्णतया सरेंडर कर दिया। बंदूक की वीडियो तो बहुत वायरल हुई, लेकिन कभी उसको बंदूक चलाते हुए वायरल नहीं देखा गया। अपवाद स्वरूप एक दो जगह। क्या वो चाहता तो 2-4 पुलिस वालों को न निपटा देता? और पुलिस बयान दे रही है कि 12 राउंड फायरिंग किया, और जब बंदूक बरामद होती है, पिस्टल, तब भी उसमें 2-3 बंदूक गोलियां रह जाती हैं। अरे कितनी नली की बंदूक आने लगी, 15-15 गोली कोई पिस्टल में नहीं आती है, चाहे जिस देश का पिस्टल ले आइए। और उसके बाद 12-12 राउंड तुम्हारी 2-3 गोली लगी और वो मर गया, और उसने 12 राउंड फायरिंग किसी पुलिस वाले के कहीं हाथ पैर कान नाक सर में लगा ही नहीं। इसलिए हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग जो प्रयासरत हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं, और उसको न्याय मिलना चाहिए। और न्याय इस तरह नहीं, सजा जिस प्रकार उनका इनकाउंटर हुआ, से बीच चौराहे पर जिस दिन मारा जाना शुरू कर दिया जाएगा, चाहे जो व्यक्ति हो, अगर दोषी है, गलत किया है, जिस दिन गांव में नेता आए उस साल 5 साल दिखाई ना दें, और 5 साल के बाद आए, दौड़ा दौड़ा के मारिए, उनसे पूछिए। कोई अधिकारी, एक बार कोई डीएम आता है, एसडीएम हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, ये सब आपके गांव का, आपके देश का, आपके राष्ट्र का, आपके जिले का, आपके समाज का विकास के लिए आते हैं। उनसे आपको मिलना पड़ेगा। 2-4 बार तो अगर जाइए न करते हो, आपके जिला में आपके काम कर रहे हैं, उसका वो वेतन पाते हैं। आपकी बात क्यों नहीं, आपके बात को सुनने के लिए है। 1 बार 2 बार 3 बार ना सुने, पकड़ लाए खींच के कॉलर उनको। पूरे गांव लोग जाइए, कैसे नहीं सुनेंगे। जनता जागरूक हो जाए तो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जो व्यक्ति हो, उसको अपने नियम पर काम करना पड़ेगा, अन्यथा पद छोड़ के चले जाना पड़ेगा। लेकिन हम आप क्या है, चुनाव आएगा, चंद पैसों पे बिक जाएंगे। हमने देखा है, हमारे मित्र चुनाव लड़ रहे थे, हमने देखा है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इतने करोड़ में पैसा उन्होंने जनता उनकी बात सुनना नहीं चाहती है, केवल पैसा चाहती है। जो उन्होंने 5 सालों में विकास किया है, वो विकास भी नहीं सुनना चाहती है। और हमने यहां तक देखा कि जिनके घर तक उन्होंने इंटरलॉकिंग लगवा के रखी थी विधायक जी ने, वो भी इनडायरेक्ट पैसा ले लिए। नेता कहां चला जाएगा? पहले आप सुधार करें, उसके बाद आपकी बात कौन नहीं सुनेगा। इसलिए सबसे पहले मैं उस परिवार के प्रति अपनी दुखद जो घड़ी है उसके प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। भरत तिवारी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, अर्पित करता हूं, और ईश्वर को से निवेदन करता हूं कि उसको अपने श्री चरणों में स्थान दें। लेकिन बिहार की घटना से पूरे भारत की जनता को सीखना चाहिए, और बढ़ चढ़ के अगर कोई अनैतिक कार्य हो रहा है तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए। मानव जीवन स्वयं के लिए नहीं बना है कि आप खा पी के अपना जीवन जी लीजिए। देश सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है, जिला सुरक्षित है, तो आप सुरक्षित हैं। अन्यथा जो ये सोचे कि हमें अपने से मतलब है, अभी एक युद्ध अमेरिका इराक से चल रहा था, विदेश में प्रभाव पड़ा है भारत के गांव गांव तक। अब सोच लो, ऐसे जब हमारा देश की स्थिति बिगड़ेगी तो आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबसे निवेदन करते हैं कि अपनी बात रखने का तरीका अपनाइए, और ईमानदारी, खुद ईमानदार बनिए, तभी अपनी बात आप ईमानदारी से कहीं रख पाएंगे। चिंता नहीं, चिंतन करें। विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक